हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इसका फर्स्ट पार्ट हम करा चुके हैं। आपको 7 जुलाई 2019 का पेपर लिया है हमने। इसका डब्लू बुकलेट कोड है। क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं। अगर आपकी कोई और सीरीज है तो देख लीजिएगा। ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों ही आगे पीछे होते हैं, ठीक है। 2019 का पेपर 2 डब्लू इसका बुकलेट कोड है। तो आइए 60 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब ये 61 से स्टार्ट करेंगे। 61 क्वेश्चन इज कंसिडर्ड लिस्ट ए एंड बी। ए बी पर विचार कीजिए। सूची ए विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं। सूची बी विभिन्न प्रकार के ऋण हैं, ठीक है। इसका आंसर करेंगे हम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ए का फर्स्ट। ए का हमारा है फर्स्ट, बी का हमारा है थर्ड और सी का सेकंड। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 62 क्वेश्चन इज which of the following forms of the trading arrangement between a weaver and a merchant under the putting out system। पुटिंग आउट सिस्टम होता क्या है? दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है। तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। yarn is supplied by the merchants to the weaver। cloth produce is bought back from weaver at a low price। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है तो हम आंसर्स करेंगे। 63 क्वेश्चन इज कंसिडर द स्टेटमेंट ए टू ई दे फॉर्म जम्बल्ड लिंक इन ए चैन ऑफ मार्केट वेयर इन केचप रिचेस अ कंज्यूमर। ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए। 5 कथन दिए गए हैं, ए बी सी डी ई। इन पर विचार करना है। जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। हमें सीरियल वाइज बताना है कि टमाटर की जो केचप तैयार होती है वो स्टार्टिंग से एंड तक कैसे होता है उसका प्रोसीजर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी बी सी डी ई ए। आइए देखते हैं। बी सबसे पहले आएगा, यानी किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। फिर आएगा सी ऑप्शन नंबर 2, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। फिर आएगा डी, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। फिर आएगा ई, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। फिर आएगा ए यानी 5 पे, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। तो उसका सही आंसर क्या था हमारा ऑप्शन नंबर 1 बी सी डी ई ए। Question 64 is according to appellant system a person dissatisfied with the verdict given by the court of the district judge could appeal to which of the following courts। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? ऑप्शन नंबर 3 उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। क्वेश्चन 65 इज कंसिडर द स्टेटमेंट ए बी ऑन द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद पर दिए गए ए बी कथनों पर विचार कीजिए। 65 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 केवल बी सही है, ओनली बी इज ट्रू, एक इनकरेक्ट है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद के 3 अंग हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 66 क्वेश्चन इज रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो। नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग को रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है।
भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। 67 इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री फोकस अपॉन, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। 67 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए एंड बी, बोथ ए और बी दोनों करेक्ट हैं। बहुप्रदर्शनों की संकल्पना, ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना, दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 68 क्वेश्चन इज टू ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो फॉल्स, आइडेंटिफाई दिस स्टेटमेंट, दो कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। 68 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी, यानी बी एंड सी गलत हैं, ए और डी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 69 क्वेश्चन इज अ सोशल साइंस टीचर शुड एम टुवार्ड्स, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, बिल्डिंग पर्सपेक्टिव। 70 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज हैव बीन कंसिडर्ड व्हाइल डेवलपिंग सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है। 70 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केवल 1, प्रत्यक्ष उदाहरणों अनुभवों से सीखना, लर्निंग थ्रू यूज ऑफ कंक्रीट एग्जाम्पल्स एंड एक्सपीरियंस। 71 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों में से कोई नहीं, नाइदर ए और बी। जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, नहीं। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, नहीं, तो इसके दोनों ही इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सेंसिटाइजिंग स्टूडेंट टुवार्ड्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वुड बी, वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है। 72 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, pledging not to buy animal based products। 73 question is what is the main purpose of an open book evaluation, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 73 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, स्टूडेंट नीड नॉट फील द बर्डन टू नोट मेमोराइज ऑल फैक्ट एंड डिटेल्स, विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। 74 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट क्लोजर टास्क आफ्टर द टीचिंग ऑफ द थीम द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन रूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। 74 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए सी डी, छोटे समूह की परियोजनाएं करेक्ट, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता करेक्ट, समुचित चित्र कोलाज बनाना करेक्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ए सी और डी। 75 question is imagine you have inherited a kingdom, how would you make your kingdom stable and prosperous? In context of the above question, as you teacher, which skill would you emphasize upon while assessing the students? कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे। अनुभवों की तुलना, विश्लेषण करने की क्षमता, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, या तर्क करने की
क्षमता। 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इन्फर एंड एक्सट्रापोलेट फ्रॉम सिचुएशन, परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। 76 क्वेश्चन इज अ रेस्पेक्टफुल वे टू इंट्रोड्यूस द थीम आदिवासीज वुड बी टू, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, उन्हें सम्मान शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, पोर्ट्रेइंग देम एज रिच पावरफुल फॉरेस्ट पीपल। 77 क्वेश्चन ए, वाइल टीचिंग कंट्रोवर्शियल इशूज इन सोशल साइंस क्लास यू शुड, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं आपको। 77 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, टेक दैम अप विद प्रॉपर प्लानिंग टू इनिशिएट ए डिग्निफाइड डिस्कशन, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। 78 क्वेश्चन इज द टीचिंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ शुड फोकस ऑन, सामाजिक राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन या मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो इसमें ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। 79 क्वेश्चन इज while planning a small group activity with students which of the following should be emphasized, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल होना चाहिए। एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, समूहों का विचारपूर्वक चयन करना, कार्य की पूर्ति करना। 79 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी, बस कार्य की पूर्ति करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर था। 80 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द स्टडी ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। 80 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ए और डी, इसके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ए एंड डी। 81 पे चलते हैं। 81 क्वेश्चन इज द राइटिंग्स ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड एज ए प्राइमरी सोर्स, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता। मुजफ्फर आलम, अबुल फजल, रासुंदरी देवी या जियाउद्दीन बन्नी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 मुजफ्फर आलम। ऑप्शन नंबर 1। 82 question is which of the following sources would be wrong to use if you have to introduce ancient Indian history, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। गुफा चित्रकारी, लघु चित्रकारी, शिलालेख या हस्तलिपियाँ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 लघु चित्रकारी, मिनिएचर पेंटिंग्स। ऑप्शन नंबर 2 लघु चित्रकारी। 83 क्वेश्चन इज which of the following can a social science teacher critically address while discussing the theme advertisement, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं। व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील या समता के मुद्दे। 83 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 84 क्वेश्चन इज डिस्कस few more regions that are responsible for changes in land use pattern,
भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण करना, परिणाम निकालना या परिकल्पना करना। 84 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, परिकल्पना करना, हाइपोथेसाइजिंग। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, परिकल्पना करना। 85 देख लेते हैं। टू फैमिलियराइज स्टूडेंट्स विद द थीम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ विच वुड बी द बेस्ट पेडागोजिकल मेथड। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, या वन्य जीवन अभयारण्य का भ्रमण, या व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, या फिर पाठ्यपुस्तक का पठन एवं चर्चा। ऑप्शन नंबर 2, विजिट टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीवन अभयारण्य का भ्रमण। 86 क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ कार्टून्स इन ए सोशल साइंस टेक्स्ट बुक। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, रेजेस बेसिक इश्यूज एंड मेक्स इट रिलेटेबल टू स्टूडेंट्स, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। 87 क्वेश्चन इज कंसिडर स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड। रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए बी कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। 87 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों गलत हैं। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। 88 क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज इलेक्टेड ऑफिस इन ए ग्राम पंचायत। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं, कार्य संभालते हैं? सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव या ग्राम सभा सदस्य। 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ए एंड बी सही हैं, सरपंच और वार्ड के सदस्य। 88 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए एंड बी। 89 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पटवारी। पटवारी की निम्नलिखित में कार्यों में से पटवारी और लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? सामूहिक संपत्ति का निर्माण, रखरखाव, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना, या शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना, या भूमि मापन आलेखों को सुरक्षित रखना। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। तो आज के लिए 90 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा हिस्ट्री और एसएसटी का कंप्लीट हो गए 60 क्वेश्चन, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लीजिएगा। अगर आपने पार्ट 2 देखा है, पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, तो पहले आप पार्ट 1 देखें, उसमें 30 to 60 तक क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो 90 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ ए लोकल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इज करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है, निर्णय लेता है, या वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट करते हैं, या शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं, या वार्ड पार्षदों का सरपंच मुखिया होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, वार्ड काउंसिलर्स फॉर्म कमेटी टू रिजॉल्व इश्यूज ऑफ गवर्नेंस। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।